नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दक्षिण गुजरात में आज एक बड़ा प्रयास किया गया। उमा संस्था और सखी विचार का उद्घाटन किया गया। ग्रामीण महिला सशक्तिकरण का दूसरा पर्यायी नाम यानी कि उमा संस्था। उमा संस्था के माध्यम से महिलाओं के सार्वत्रिक विकास के प्रयास के हेतु से उमा संस्था द्वारा महिलाओं को स्वनिर्भर आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज बड़ा प्रयत्न और प्रयास किया गया। सामाजिक और व्यावसायिक पुनर्वसन के साथ साथ नैतिक सहयोग और बल देने का कार्य करती है ये संस्था। उसी उपलक्ष्य में श्रीमती वैशाली जी के नेतृत्व में राकेश कुमार और प्रीति पांडे, जो कि योग शिक्षिका है, उनकी उपस्थिति में सामाजिक दूरी को बरकरार रखते हुए आज उमा संस्था ने महिला सशक्तिकरण के साथ सखी विचार को उद्घाटित किया। इस विचार को हमारे संवाददाता श्रीमा भट्टाचार्य के द्वारा फेसबुक पेज यानी कि उज्जवल भारत न्यूज की ओर से सीधा प्रसारण आप लाइव देख सकते हैं। सभी लोगों को नम्र विनंती है कि महिला सशक्तिकरण यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के इस विचार को बल दे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आए हैं आज उमा ट्रस्ट के यहाँ पर। आज यहाँ पर एक उद्घाटन होने जा रहा है। आइए हम इस उद्घाटन समारोह में शामिल होते हैं। दीप जलाकर इस समारोह को एक शुभ कार्य किया जाएगा, उसकी शुरुआत की जाएगी दीप जलाकर। जिस तरह से हिंदू रिवाज के अनुसार हम ये अक्सर देखते हैं, हर धर्म में ये किया जाता है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरौषियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विदाय नागाननाय श्रुतियाग्निविदूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। બે ગ્રુપમાંથી બોલાયેલો એકદમ તમે આવી કઈ તમે પેલી બચ્ચા આવો તમે પેલી સાઈડ આવો ને આ બાજુ આવી જાઓ। यहाँ पे उद्घाटन समारोह यहाँ पे हो चुका है। अब हम बात करेंगे इन महिलाओं से भी और राकेश सर से बात करेंगे कि ये जो ट्रस्ट है, ये जो एनजीओ है, इसका कार्य क्या है। नाम तो उमा है और उमा से ये समझ में आ रहा है ये कार्य महिलाओं के लिए किया। आप लोगों को शुभकामनाएं जी। ये पहली कोऑपरेटिव महिला की आज शुरुआत हुई है जी, जो वलसाड में पहली इस तरीके की संस्था है जी, जिसका मेन उद्देश्य जी, ये है कि किस तरीके से महिलाओं को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सशक्त करें जी। और यूपीएल इसके लिए पिछले 5 सालों से इस कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहा है जी। न सिर्फ आर्थिक रूप से जी एम्पावर करना है इस कार्यक्रम का उद्देश्य, बल्कि सामाजिक तौर से दक्षता के तौर पे इनको एम्पावर करना, ये हमारा उद्देश्य था और हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको अचीव किया है। आज हमारे इस कार्यक्रम में लगभग 700 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई। ये जो महिलाएं हैं ये किस क्षेत्र से बिलोंग करती है? ग्रामीण क्षेत्र, ट्राइबल क्षेत्र, किस क्षेत्र से बिलोंग करती है? हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे। ये हमने इस कार्यक्रम में 2 ब्लॉक की महिलाओं को लिया है जी। पारडी गांव की महिलाएं हैं और उमर गांव की महिलाएं जी हैं। और ये ज्यादातर ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करती हैं। लगभग हमने 20 गांव को महिलाओं को चुना है जी और 700 महिलाएं हैं इस कार्यक्रम में जी। धन्यवाद जी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी वैशाली जी, जिस तरह से हमने आपका कार्य देखा है, थोड़ा बहुत रिसर्च भी करके रखा है आपके बारे में, तो ये बताइए, दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि ये जो महिलाएं हैं ऑलरेडी स्किल्ड होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कहा जाता है कि महिलाओं के अंदर कला तो पूरी तरह से भरा होता है, तो आप उन महिलाओं को किस तरह से चुनती हो, कैसे उनको सिलेक्शन करती हो, कैसे? जी जरूर जी।
एक्चुअली ये प्रोग्राम हमारा उद्यमिता प्रोग्राम यूपीएल कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था। पिछले 5 साल से हमने बहुत ही ग्रासरूट लेवल पे काम शुरू किया था। जैसे कि पहले हमने विलेज को फाइंड आउट किया कि कौन से विलेज में ये काम करना चाहिए। उसके बाद महिलाओं को, उस ऐसी महिलाओं को जो चाहती है कि उसको रोजगार से जुड़ना है, जिसमें कुछ कॉन्फिडेंस लिटिल बिट था, लेकिन कोई ऐसी महिलाओं को हमने उसमें से छांट के निकाले। फिर उनको हमने एक ग्रुप में कन्वर्ट किए। छोटे छोटे सखी मंडल ऐसे जैसे ग्रुप बनाए। उनको सेविंग्स करना सिखाया। बचत, जिसको बोलते बचत योजना, कैसे बचत करनी है। बचत के बाद उनको इंटरलॉनिंग सिखाया। उमा जो है उसका पर्पस, उसका मोटो क्या है, उसका हेतु क्या है? हमारा मेन मोटो यही है कि महिला सशक्तिकरण, बहनों को रोजगारी मिले, बहनों को सेल्फ कॉन्फिडेंस मिले। तो किस तरह का यहाँ पे कार्य सिखाया जाता है या फिर किस तरह का कार्य उन्हें सौंपा जाता है? हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे फील्ड में काम किया है, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है, गारमेंट्स मेकिंग है, ब्यूटी पार्लर है। तो इनके प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं तो बिक्री भी इनकी होती है? जी बिल्कुल होती है। ये ज्यादातर से, जैसे उनके सीएसआर के जहाँ पे जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस रहते हैं, वहाँ पे हर सीजनल में एग्जीबिशन लगाते हैं। तो उनका एक नियम रहता है कि कोई भी किसी भी चीज प्रोडक्ट को खरीदना है तो पहले ये बहनों को चांस दिया जाए। जी बिल्कुल। जैसे अभी दिवाली में होगा तो दिवाली का एग्जीबिशन आएगा, नवरात्रि होगा तो राखी भी हमारी, जिस तरह से बड़े बड़े जो ट्रेड फेयर वगैरह अहमदाबाद वगैरह में होते हैं, दिल्ली वगैरह में होते हैं, जहाँ पे देश के हर क्षेत्र से, हर ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं आकर वहाँ पे अपना मेला लगाती है, स्टॉल लगाती है। तो वहाँ पे आपने कभी कोशिश की है? जी बहुत सारी महिलाएं गई है यहाँ पे। आज मैं एक महिला से आपको इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगी जो आई हुई है। उन्होंने अलग अलग विस्तार में जाके इसका विक्रय किया है। उसके अलावा हम अपने लेवल पे जितने भी हमारे छोटे मोटे होते हैं एग्जीबिशन, वो भी हम लगाते हैं। सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिल जाती है यहाँ पे? सॉरी, सरकार की तरफ से भी आपको मदद? सरकार में डीआरडीए से जितने भी एग्जीबिशन होते हैं, फिर उसके अलावा इंडेक्सी से होते हैं, तो उसमें भी हम लोग पार्ट लेते हैं। महिला आर्थिक विकास निगम के होते हैं तो उसमें भी हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रीति जी, मुझे आपसे भी कुछ सवाल पूछने हैं। आप इसमें कब से जुड़ी हो? नमस्ते जी। मैं जुड़ी नहीं हूँ, मैं आज अतिथि के तौर पर आई हूँ। अच्छा। वैशाली वेन के कार्यक्रमों में लगभग मैं रहती ही हूँ और वो उन्हें इनवाइट किया है। परंतु मुझे आज बहुत आनंद हो रहा है कि ऐसी जगह पर मैं आई हूँ जहाँ महिलाओं को स्वनिर्भर बनाने का प्रयत्न हो रहा है। बिल्कुल। उन्हें बचत के विषय में जानकारी दी जा रही है और देख रही हूँ कि सब कुछ पूरी जानकारी एक डिस्प्ले भी की हुई है कि कितनी बचत कैसे, जो कि शायद बहुत जरूरत थी बहनों को। और स्वनिर्भर तो ये कर रही है, इनके कामकाज तो मुझे भी पता है। तो ये जो राखी बनाना है, छोटे छोटे कामों से अंडरगारमेंट्स बनाना, सैनिटरी पैड्स हैं, इनके द्वारा महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो नहीं सकती। तो आज उमा को मैं खूब हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी कि इनके द्वारा किया गया प्रयत्न खूब फले फूले और खूब आसमान की ऊंचाइयां छुए। यही प्रार्थना ईश्वर से करूंगी। धन्यवाद। थैंक यू। एक चीज मेंशन करना चाहूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी एनजीओ के साथ जो महिलाएं जुड़ी है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन कोविड में, हम लोगों ने मोर देन 20,000 से ज्यादा मास्क बनाए। और उसमें भी हमने यूपीएल ने बहुत सपोर्ट किया। यूपीएल के जितने भी प्लान्स थे तो शुरुआत में सारे मास्क यहाँ से ही सप्लाई हुए। उसके अलावा हम लोग पीपीई सूट भी बनाते हैं इनसे। तो ये सारी चीजें भी कंटिन्यू होती है जिस तरह से मतलब कोविड के लिए भी आपने बहुत सारे कार्य किए हैं। बहनों ने अच्छे से अच्छे रोजगारी उसमें से भी निकाली। धन्यवाद। राखी जी का स्वागत किया जा रहा है यहाँ पे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो आज कार्यक्रम आयोजन किया गया है उसके लिए महिला का स्वागत किया जा रहा है। ये हमारी प्रीति पांडे जी, इनका भी स्वागत किया जा रहा है। योग शिक्षक है या प्रशिक्षक है? ये गुजरात की कोच है, ये योग शिक्षक है। जितेश पटेल जी का भी स्वागत किया जा रहा है। मंत्री ने बोला, मंत्री हमारी संस्था की मंत्री श्री अरुणाबेन मिस्त्री। अरुणाबेन मिस्त्री इस संस्था की मंत्री है, इनका भी स्वागत किया जा रहा है। फोटो वैशाली जी का भी स्वागत किया गया है जो इस संस्था की कर्ता धर्ता है। कुछ और जानकारी लेंगे इस संस्था के बारे में। जो उनके हाथ में एक सखी की एक किताब लेके जा रहा है, वो सेविंग पास है। वो
सेविंग पास किस तरह की महिलाओं को कैसे वो दिया जाता है वो हम बात कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए आप जरा बता दीजिए। यहाँ पे अभी हम लोगों ने आज की डेट में 113 इतने मेंबर्स बनाए हैं, सभासद मेंबर्स जो अभी रजिस्टर्ड हो चुकी है। उनको 1000 रुपीज शेयर होल्डर है जिनके लिए ये शेयर सर्टिफिकेट हम लोग बनवाए। सखी एक्चुअली में क्या है? सखी एक्चुअली में सखी एक सेविंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब कि जो बहनों हमारे पास जो बहनों की आज तक वो 50 ऐसे ग्रुप में डिफरेंट 15 के ग्रुप में डिवाइड। सखी वो 50 को एक फैमिली में ट्रांसफर करती है, मतलब कि फेडरेशन पूरा जितने 50 महिलाओं में 750 महिलाओं थी उन लोगों को एक सखी में हमने डाला। तो अब तक क्या था कि इंडिविजुअल बैंक अकाउंट सबके थे, अभी सखी एक ही बैंक बन गया है और उसमें उन बहनों का इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट है। इस तरह से पूरी सखी कोऑपरेटिव वो ये हमारी वलसाड़ की पहली ऐसी महिला क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें सारी महिलाएं इसके ट्रस्टीज जो बोले जाते हैं वो भी ये SHGs की बहनें ही है, वो ही खुद इसको रन करेंगे। ऐसी जरूरतमंद महिलाओं को भी इसमें लोन वगैरह दिया जी जाता है। बिल्कुल, लोन है, लोन फैसिलिटी है, FD फैसिलिटीज है, रिकरिंग इवन है, अगर किसी को रिकरिंग करवाना है, किसी को डेली सेविंग करना हो, मंथली सेविंग है, वो सारी फैसिलिटीज। डेली सेविंग के लिए घर पे एजेंट को भेजा जाएगा? जी हमारे पास एक्चुअली एजेंट भी वो महिलाएं ही रहेगी, जैसे ग्रुप के जो लीडर रहेंगे वो सेविंग करके ग्रुप के लीडर यहाँ पे ट्रस्टी बनेगी। तो हर एक गाँव में एक करके हम लोगों ने यहाँ से 10 गाँव से 10 लोगों को लिया। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही आज वैशाली जी ने कि औरत चाहती है कि किस तरह से बचत किया जाए। वो औरत बचत जैसे पता है, जैसे वो अपने पति के जेब काट कर बचत करती है, लेकिन यहाँ पे उसे सीधा बचत करना सिखा दिया है एक वैशाली जी ने। एक बहुत बड़ा पहल, बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। उज्ज्वल भारत न्यूज सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ से, आवाज घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।